बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 8 जनवरी 2021 है और जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमातुल मुबारक के दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे ममालिक की खबरें भी शामिल होती हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में कोरोना वायरस के मुतासरीन और इससे मुतासरा अफराद की अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना मुतासरीन से मुतासरा अफराद की तादाद 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। स्पेन में कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 20,24,904 तक जा पहुंची है और इस बीमारी से इंतकाल कर जाने वालों की कुल तादाद 51,675 तक हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते को कोरोना से मुतासरा मरीजों की 42,000 की तशख़ीस हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हलाकतों की तादाद 245 थी। स्पेन के हस्पतालों में कोरोना मुतासरा दाखिल अफराद की कुल तादाद 14,543 है। ICU में दाखिल मरीजों की कुल तादाद भी 2,307 तक जा पहुंची है। स्पेन में UK में कोरोना की नई पाई जाने वाली किस्म के मुतासरा मरीजों की तादाद 60 तक जा पहुंची है। स्पेन के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना वायरस की सख्त पाबंदियों के निफाज किया गया है। नए साल 2021 के पहले 7 दिनों में स्पेन के जजीरे ग्रान कनारिया पर 700 से ज़ायद तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर समुद्री रास्ते से दाखिल हुए और इनमें से 5 का दौरान सफ़र इंतकाल भी हो गया। इनमें अफ्रीकी माइग्रेंट्स की बड़ी तादाद शामिल है। कनारिया पहुंचने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन में ख़वातीन और कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल 1 जनवरी से लेकर 2020 के महीने की आखिरी तारीख तक मजमूई तौर पर 41,861 तारकीन वतन स्पेन में दाखिल हुए। ये 2019 के मुकाबले में 29% इजाफा है। इस साल स्पेन में दाखिल होने वाले तारकीन वतन की मजमूई तादाद 32,449 है। 2020 में कनारिया आइलैंड पर पहुंचने वाले तारकीन वतन की कुल तादाद 23,023 थी। सेंट्रल स्पेन का तमाम इलाका बर्फ की चादर ओढ़े हुए है और तमाम इलाके बर्फबारी की वजह से शदीद सर्दी की जद में हैं। मैड्रिड, कास्तिया ला मांचा, मुर्सिया, अल्बसेते, सिउदाद रियाल, टोलेडो और उंदलिस के इलाकों में बर्फबारी जारी है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरे मुल्क में बर्फबारी से तमाम इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक जा पहुंचा है। बार्सिलोना में बर्फबारी तो नहीं हुई मगर रात को दर्जा हरारत मनफी तक जा पहुंचता है, मगर कतालूनिया के कई इलाके बर्फबारी की जद में हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बार्सिलोना में दुकानों पर गुज़िश्ता जुमेरात पहला दिन था जब सेल लगी है, मगर कोरोना वायरस की पाबंदियों के बायस बड़ी दुकानों और फैशन स्टोर्स बंद हैं। शटर डाउन होने की वजह से ग्राहक परेशान है। बार्सिलोना के मरकजी इलाके के कारोबारी तबका ने इस सूरत हाल की शदीद अल्फाज में मुखालफत की है। मारूफ कंपनी ज़ारा की इंतज़ामिया ने अपने तमाम स्टोर 19 जनवरी तक बंद करने का फैसला कर दिया है। गो इस साल बड़ी तादाद में लोग जो है वो रिबाखत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। स्पेन के शहर वालेंसिया में नशे पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के एक नेटवर्क का खात्मा कर दिया। पुलिस ने वालेंसिया, मैड्रिड और मालागा में इस गिरोह के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के कब्जे से 420 किलोग्राम कोकीन भी पकड़ी गई। ड्रग्स की इतनी बड़ी मिकदार को मुलजमान एक ट्रक में लदे सामान में छुपा रखा था। बार्सिलोना में चाकू से कत्ल की वारदात के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की उम्र 27 साल है और इसने छुरियों के वार करके एक 40 साल शख्स को शदीद जख्मी कर दिया था। यह वाक़या सान अंद्रेओ के काये फिन दे अस्त्रिया में पेश आया था। गिरफ्तार शख्स को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर ना हो सका और हलाक हो गया। पुलिस इस बात की तहकीक कर रही है कि मकतूल और कत्ल के मुलज़िम में क्या ताल्लुक था और इस कत्ल की वजह क्या है। इटालियन माफिया का इंतकाम, खातून को कत्ल करके लाश खंजीरों को खिला दी। इतालवी इलाके कलाब्रिया में एक माफिया तंजीम ने अपने ज़मीन बेचने से इनकार कर देने वाली एक कारोबारी खातून से इंतकाम इस तरह लिया कि उसको कत्ल करके उसकी लाश खंजीरों को खिला दी। जुर्म की एक साबिक माफिया रुकन ने तस्दीक कर दी है। खौफनाक जुर्म का इर्तिकाब 2016 में किया गया था। अपनी गुमशुदगी से कबल इस 42 साला कारोबारी खातून ने अपनी मलकियती ज़मीन अपने एक हमसाये को भेजने से इनकार कर दिया था। इसके हमसाये के जराइम पेशा अफराद के मुकामी माफिया गिरोह के साथ करीबी रवाबत थे। मकतूला खातून कलाब्रिया के खित्ते में लंबादी के बल्दियाती इलाके में रहने वाली थी और 6 मई 2016 के दिन अपने फार्म के बाहर से अचानक गायब हो गई थी। इस इलाके में
ایک مافیا گروہ بہت بااثر ہے جس کا شمار اٹلی کے بڑے اور منظم جرائم پیشہ گروہوں میں ہوتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامی سینکڑوں مظاہرین کی طرف سے دعویٰ بولے جانے کے واقعے کے افسوسناک واقعے کے ذمہ دار خود موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ میرکل نے کہا کہ یہ امر افسوس کا باعث ہے کہ صدر ٹرمپ نے نومبر کے الیکشن میں اپنی ناکامی کو پہلے کی طرح ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ برطانوی حکومت اس بارے میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہی ہے کہ اگر ملکی دارالحکومت لندن پوری طرح کووڈ-19 کے وبائی مرض کی لپیٹ میں آ گیا تو اس صورتحال سے کیسے نپٹا جانا چاہیے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک نے جمعرات کے روز بتایا کہ ایسی صورت میں ملکی نظام صحت پر پڑنے والے اضافی بوجھ کو کم کرنے کے لیے نائٹ انگیل نامی فیلڈ ہسپتال بھی بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اس ہسپتال میں بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا علاج کیا جا سکے گا۔ فیس بک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے سوشل میڈیا ایپس پر غیر معینہ مدت کے لیے بلاک کر دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ فیس بک کی جانب سے کسی امریکی صدر کے اکاؤنٹ کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ اعلان فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے 7 جنوری کو اپنی ایک پوسٹ کے دوران کیا۔ فیس بک نے امریکی صدر کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کو پہلے 24 گھنٹوں کے لیے بلاک کیا تھا، مگر اب یہ پابندی کم از کم ان کے عہدہ صدارت کی مدت تک برقرار رہے گی۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے سانحہ مچ کے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کے لیے جلد کوئٹہ جانے کی اپیل کر دی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے ایک بیان میں کارکنوں کے وحشیانہ قتل پر اظہار غم کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ پر پورا ملک سوگوار ہے۔ امید ہے کہ یہ آخری سانحہ ہوگا۔ واضح رہے کہ سانحہ مچ کے خلاف کوئٹہ، کراچی، لاہور، ملتان اور اسلام آباد میں دھرنے جاری ہیں، اور آج بارسلونا میں بھی جو ہے اس ضمن میں ایک وفد جو ہے وہ اسپیشلی جا کر کونسل جنرل صاحب سے ملا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہزارہ برادری کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ حکومت آئندہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ہمسایہ ملک فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ اپنے عوام کا اعتماد نہیں چھوڑوں گا۔ سوگوار خاندانوں سے دعا اور تعزیت کے لیے جلد حاضر ہوں گا۔ برطانیہ کے سیاسی رہنما اور عوامی حلقوں کی طرف سے وزیر اعظم بورس جانسن پر اس امر کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ میں داخل ہونے والوں کے لیے کرونا کا منفی ٹیسٹ لازم قرار دیں، اور اس میں تاخیر برطانیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ باور کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں جلد اس سسٹم کو باضابطہ طور پر متعارف کروانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک ماہ پلیٹ فارم مارکیٹ کو ریگولیشن سے آزاد کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے گزشتہ روز نئی دہلی کے اطراف ٹریکٹروں پر بیٹھے ہزاروں کسانوں نے ایکسپریس ہائی وے کو ایک حصے پر قبضہ کر کے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے متعدد دور کیے مگر ناکام رہے۔ سعودی حکام نے شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے ابشر افراد ایپ تیار کر لی، جس کے ذریعے اقامہ کارڈ کا ڈیجیٹل ایڈیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے گویا اقامہ کا ڈیجیٹل ایڈیشن جاری کر دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے محکمہ پاسپورٹ نے نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے ابشر افراد نامی ایپ پر ہویا مقیم الرقیمہ پر مہیا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابشر افراد ایپ پر شناختی دستاویزات کی تصدیق بھی کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے مقامی کمپنیوں میں غیر ملکی کارکنان کی بھرتی کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق وزارت معاشیات نے سعودی عرب کی مقامی کمپنیوں میں غیر ملکی ملازمین کی بھرتی کرنے اور انہیں واپس بلانے کی اجازت دینے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت انصاف نے وزراء کی جانب سے جاری ہونے والے 1426 ہجری کے فیصلے میں ترمیم کرتے ہوئے دوسرے پیراگراف کو ختم کر دیا ہے، جس میں غیر ملکی کارکنان کی بھرتیوں کے حوالے سے پابندی عائد کی گئی تھی۔
नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आखिर में वही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, और इसकी सब्सक्रिप्शन पर आपको कोई जो है किसी किस्म का मुआवजा नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, और हमारे प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना जो है वो हमारी रहनुमाई और हिम्मत अफजाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त दुनिया में जो वबा फैली हुई है इसको फौरी तौर पर इंसानियत से टाल दे, और इंसानियत को तमाम को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। जो लोग भी इस वक्त परेशान हाल हैं, जो लोग भी इस वक्त तंग दस्त हैं, जो अफराद इस वक्त बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मुरादों को पूरा करे। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।